ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 9वें अध्याय का 17वां श्लोक लेते हैं। तो इस श्लोक में जो है बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो सामान्य लोग होते हैं, हम सब बद्धजीव होते हैं, तो वो पूरे जीवन है ना मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। यानी कि हम लोगों की जो मेधा है यानी कि बुद्धि है वो ग्रह मेधी हो जाती है। यानी कि पूरा समय पूरा जीवन हम लोग किस में खर्च करते रहते हैं, अपनी भौतिक स्टेटस को हायर बनाने के लिए और ये इसमें लगे रहते हैं। और जबकि इससे क्या होता है कि काल जो होता है, काल यानी कि समय, और भगवत गीता में हम लोगों ने सुना था भगवान ने कहा काल भी मैं ही हूँ। तो वो काल जो है, समय जो है, वो हमारी आयु को हमसे हरता रहता। आयु हरति वै पुंसाम, ठीक है, पुरुषों की काल ये जो है, समय जो है, वो व्यक्ति की आयु हरता रहता है और हम लोगों की धीरे 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 आयु पूरी क्षय होती रहती है। लेकिन इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उनकी आयु नहीं हरती है। तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि भक्ति पर किसी का भी असर नहीं होता है, काल का भी असर नहीं होता है, तो जो लोग भगवान की भक्ति में, जो समय हमारा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में भी इसी श्लोक में ये सुना था आयु हरति वै पुंसा, कि वैसे तो हर दिन का सूर्य ढलता है तो लोगों की आयु को हरता हुआ ढलता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की, जितना भी समय व्यक्ति का भगवान की भक्ति में लगता है, भक्ति कई तरह की होती है। जैसे नवदा भक्ति होती है, तो कोई श्रवणम करता है, यानी कि कोई भागवत को या भगवान की रूप गुण या लीलाओं को सुनने में अपना समय व्यतीत करता है। तो कोई नवदा भक्ति कई तरह से होती है, तो कोई कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्च विग्रह की पूजा, मतलब ऐसे किसी भी विधि में लग जाए व्यक्ति, तो वो कुछ भी करे भगवान के, उससे क्या है, भगवान के साथ अपना संबंध भी स्थापित हो जाता है, प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, और हमारी जो आयु है वो निकलती नहीं है, वो रुक जाती है। तो वही इस श्लोक में हम लोग जानते हैं, लोको विकर्म निरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं तद्धिते भवदर्चनेष्वे यस्तावदस्य बलवानी जीवितासां सद्धश्चिन्नत निमिषाय नमोस्तु तस्मै। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, यानी कि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, अपनी भौतिक तरक्की में लगे रहते हैं। एक बार क्या होता है कि एक साइंटिस्ट होता है, वो अपने प्रोजेक्ट पे होता है, तो वो कहता है कि हमें जो है केवल 4 दिन का, भगवान उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स मना कर देते, तो वो कहते हैं कि डॉक्टरों से कहते हैं बस 4 दिन हमें दे दो, हमें सही से हम बने रहें, तो हम 4 दिन में अपनी जो रिसर्च है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उसको वो 4 दिन नहीं मिलते, क्योंकि भगवान हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। और अजामिल के पास तो यमदूत आ गए थे और उसने अपने बच्चे का नाम ले लिया, जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो, मृत्यु आ जाए, यमदूत को देख ले, और वो व्यक्ति केवल अपने पुत्र को बुला ले, नारायण इधर आओ, और भगवान का नाम ले लिया, यमदूत चले गए, उसे 12 साल का समय मिल गया भक्ति के लिए। तो ये हमारे शास्त्र तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ भी गलत हो सकता है, हमारे शास्त्र गलत नहीं बोल रहे हैं, अजामिलो अभी। तो इस तरीके से तो उसे 12 साल का समय मिल गया, काफ़ी समय होता है। उस साइंटिस्ट को 4 दिन का समय नहीं मिला, तो भौतिक कार्य के लिए मांगा समय, और यहाँ अजामिल ने फिर पूरे 12 वर्ष भगवान की भक्ति में लगाए, भगवान का नाम जप स्मरण किया। तो ये होता है। तो वही कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा जो प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्य, आपके द्वारा किसके लिए कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं, कि देखो भगवान ने हमें कुछ कार्य बताए हैं कि हम मनुष्यों को क्या कार्य करने चाहिए। भगवत गीता और भागवतम से व्हाट टू डू और नॉट टू डी,
क्या डूज हैं, क्या अनडूज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग क्या, तो वही ब्रह्मा जी कह रहे कि आपके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतलब भगवत गीता भगवान के मुंह से बोली गई है। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, यद करोसी यद जुजोसी है, मतलब जो भी तुम करो वो मुझे अर्पित करो, तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो भगवान ने तो मुख से ये की कहा है ना। तो वही कह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में भगवान ने बताया क्या लाभप्रद है मनुष्य योनि के लिए। तो आपके द्वारा घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते हैं। जो भगवान ने कहा है जिन कार्यों में लगने के लिए, उनमें कोई व्यक्ति लगाता नहीं है स्वयं को। तो जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तो मूर्खतापूर्ण कार्यों की कैसी बलवती बनी रहती है, और कमाएं और कमाएं और धन इकट्ठा करें और अपने लग्जरी की वस्तुएं इकट्ठा करें और हम होटल में जाके खाना खाएं, मतलब यही। जबकि क्या है, भगवान ने कहा है जो भी खाओ, जो भी पियो, जो भी कुछ करो, अर्पित भगवान को करके करो। और अगर आप होटल का तो भोजन अर्पित करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान प्याज लहसुन वाला, भगवान तो घर का बड़ा शुद्ध, राधा रानी भगवान को बहुत शुद्ध तरीके से भोजन, और एक डिश कभी रिपीट नहीं करती थी राधा रानी। तो वही कह रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी की प्रवृत्ति लोगों की बलवती बनी रहती है। देखो धृतराष्ट्र भी था, दुर्योधन भी था। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों अपने मुंह से कहते थे। दुर्योधन भी का भी वो भी श्लोक है, दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता तो हूँ पर मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ धर्म के कार्यों में, मेरी प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है धर्म के कार्यों में। और धृतराष्ट्र भी विदुर महाराज से कहते हैं कि मुझे धर्म की बात बताओ, मुझे सुनने में अच्छा लगता है लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो ये है। और वही हम लोग सामान्य जगत में देख लें कि हम लोग जब हम लोग रोज डेली श्रवणम करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारी प्रवृत्ति कहाँ तक नहीं बनी रहेगी। तो सोचो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे लोग को मालूम है कि क्या धर्म की बात है, अच्छा लगता है उनको सुनने में। तो मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। जो भगवान, वो ही भगवान जो नित्य, भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने मुंह से घोषित करते मैं ही काल हूँ। तो वही कह रहे जो नित्य काल स्वरूप हैं। तो सामान्यतः हम लोग सारे जीव ऐसे ही तो निरर्थक कार्यों में तो ही लगे हुए हैं, और वास्तविक जो लाभप्रद कार्य हैं उनके प्रति श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा है कि भगवान की हम भक्तिमयी सेवा करें। वाकई में अगर अर्थपूर्ण कार्य है, लाभपूर्ण कार्य है मनुष्य जाति के लिए, तो भगवान की भक्तिमयी सेवा है, यानी कि अर्चना विधान जिसको कहलाते। देखो जो लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत भौतिकता में लिप्त हैं, तो उनके लिए कम से कम कर्म योग बताया गया कि भाई कर्म करो। ज्ञान योग बताया है कि कर्म नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान, यानी कि ज्ञान अर्जित करो। तो अर्चना विधान कहलाते बिल्कुल उदासीन बने रहते हैं। अर्चना विधानों का उद्देश्य स्वयं श्री भगवान ने नारद ने पूरी पंचरात्र में पूरी पूजा की विधि बताई है कि कौन सी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। तो अगर जिसको ये जानना है तो वो नारद पंचरात्र पढ़े, जो नारद जी ने स्वयं लिखी है, नारद पंचरात्र। तो बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से फिर उन नियमों का पालन करना चाहिए, पंचरात्र के नियमों का। जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं वो पंचरात्र में विधि विधान पूजा का बताया गया है। जो ये भली बात ही जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य भगवान विष्णु तक पहुंचना है। जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु तक पहुंचना। और अगर हम भौतिकता में, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो फिर कैसे भगवान तक पहुंच पाएंगे हम लोग। तो ये है कि जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ है, श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता में ऐसे नियामक विधानों को स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित श्री विष्णु की अनुभूति में है। और अनुभूति कैसे होती है भगवान की? आप बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक नाम जप कीजिए भगवान का, या महामंत्र कीजिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको वास्तविक अनुभूति होगी भगवान की, विष्णु भगवान की।
तो भागवतम में जो 7वें स्कंद में 5वां और 30 और 32 श्लोक में कहा गया है, जो श्लोक इस तरीके से है। मार्टिन्य कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभि प्रवेद गृह व्रतानाम अदान्तिकोभिर्विशितां तमिन्नं पुनः पुनर्षिद्वचरणां नाम न ते विदुषर्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिर्थमानिना अंधा यथेन्धरुनीयमाना स्तेय पितन्त्यानुमुर्धां निबद्धा नैसा मतिस्तावरुक्रमाङ्घ्रि स्पृश्यतनथार्पदो यदथा महीयसां पादजोऽभिषेकं निष्किंचनां न व्रणीत यावत्। तो जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने हेतु कटिबद्ध हैं कि हम तो ये जो मिथ्या सुख है, ये झूठा जो सुख है, हम लोग हमेशा मिथ्या अहंकार में ही जीवित रहते हैं ना, वही तो वे ना तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा ना तो जैसे यही वही बात आ गई कि खूब विदुर जी बताते थे, लेकिन क्या मतलब है कि वो धर्म पे चल जाएं। धृतराष्ट्र तो जैसा बाप था वैसे ही बेटा था। तो इसी तरीके से खूब श्रवणम कर लें हम लोग, भगवान की भागवतम सुन लें, लेकिन भागवतम सुन के आएंगे जैसे के तैसे। तो वही है कि कुछ लोग उपदेशकों द्वारा उपदेश तो सुन लेते हैं, ना आत्म साक्षात्कार करने की उनकी प्रवृत्ति होती है और ना ही प्राथमिक विचार विमर्श कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। तो वो कृष्ण की ओर, क्योंकि वो मनन नहीं करते ना। कहने का ये मतलब है कि जान तो लिया कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ करनी चाहिए, अच्छी होती है, लेकिन वो अच्छे कार्य नहीं करेंगे। हम सबको मालूम है कि हमें हमारे जीवन का मेन उद्देश्य यानी कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन मृत्यु किसकी नहीं होती है? जो भक्ति करता है। जो भक्ति करता है उसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर तो छूट जाता है, कर्म बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मृत्यु बद्ध जीवों की होती है, जो भौतिकता में लिप्त रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। मृत्यु होती है फिर जन्म होता है, मृत्यु होती है फिर जन्म होता है। और भगवान के भक्त होते हैं वो केवल शरीर छोड़कर गोलोक धाम चले जाते। एक्चुअली में क्या है, जिस दिन से व्यक्ति भक्ति शुरू करने लगता है उसी दिन से उसका शरीर दिखने में वैसे ही लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो दिव्य होने लगता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जब हम भगवत गीता भागवतम सुनेंगे और उन विचारों को अपने अंदर उतारेंगे, मनन करेंगे, तो प्राथमिक विचार विमर्श के द्वारा कृष्ण के उन्मुख हम लोग हो पाएंगे। बिना लगाम की इंद्रियां जो होती हैं छूटी रहती हैं, वो इंद्रियों द्वारा अज्ञान का सबसे अंधकारमय क्षेत्र घसीट कर ले जाए जाते हैं और इस तरह से वे चबाए हुए को चबाने का अंधाधुंध में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण ये नहीं जान पाते हैं कि हम सब मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। कि हम लोगों के चरम लक्ष्य यही तो है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, उनका प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि भागवतम का उद्देश्य है, भागवतम का 3 संबंध, अविधेय, प्रयोजन, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है ये जानना। अविधेय, उस पर हमें चलना, उस संबंध को बनाए, और प्रयोजन क्या है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना। संबंध हमारा कैसे होता है? भगवत भक्ति करके। संबंध हमारा भगवान से, भगवान के उन्मुख होकर होता है। जैसे या तो हम भगवान की रूप गुण या लीलाओं को सुनते हैं, तो सुनते सुनते उनसे हमारा संबंध बन जाता है। संबंध हमारा कैसे बनता है? अर्च विग्रह की सेवा करके। भगवान का अर्च विग्रह, उनकी प्रतिदिन हम सेवा कर रहे हैं, उन्हें नहला रहे हैं, उन्हें बढ़िया ड्रेस पहना रहे हैं, उन पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद में जो भी हम बना रहे हैं, मतलब भगवान को हमारे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को याद रखना। वो ये नहीं, उन्हें हमारे भोजन की कोई आवश्यकता, उनके पास क्या कमी है, जगत को सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये एक प्रेम होता है भगवान और भक्त का। तो इस तरह उसका जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता गलत दिशा में होता है। लोगों का जो बहिरंगी शक्ति के अधीन होता है, उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा का मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह से यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखलाता है, तो दोनों गड्ढे में जा गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। तो क्योंकि
चल मैं भी कमाता हूँ, तू भी कमाते, हम दोनों रात दिन मेहनत करते हैं, पागलों की तरह लगे रहते हैं, और ऐसे ऐसे काल जो है सारी उम्र छीन लेता है। तो ऐसे मूर्ख लोग उन परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर आकृष्ट नहीं हो सकते, जो उनकी मूर्खतापूर्ण कर्मों में वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जब तक उनमें बुद्धि नहीं आ जाती है कि मार्गदर्शन महात्माओं द्वारा, जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतः जो महात्मा लोग मुक्त हैं, वो बुद्धि जब तक नहीं देते, उनसे बुद्धि नहीं आती है। तो भगवत गीता में भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों के त्यागने और अर्चना के कार्यों में श्री भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने हेतु आदेश देते हैं कि भाई भगवान की अर्चना में लगो और भगवान को पूरी तरह से खुश करो। किंतु लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को तो खुश करने में लगे नहीं रहते, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, इनको खुश करने में लगे, अपने बॉस। किंतु ऐसे अर्चना के कार्य की ओर प्रायः कोई भी आकृष्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता रहता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह कार्य में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया कि कभी कभी ज्ञान तथा योग की अर्चना के क्षेत्र को भी मान लिया जाता है। तो जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होते हैं और कोई नहीं होता है, तो यही है कि हमें ये जानना है कि हमारे जीवन का चरम उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। तो निष्कर्ष रूप में यही है कि मात्र श्री भगवान के भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है, अन्य लोग तो व्यर्थ हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। तो ये है काल है, जो काल जीने की आशा को बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो जब जीने की आशा समाप्त, तो फिर भोग कहाँ से प्राप्त कर पाओगे? अगर देखो कमा के रखो, और हम सब में से किसी को पता नहीं है कि हमारा जीवन आज ही तक का है कि कल तक का है कि कितने दिन का है। किसी को अपने जीवन का पता नहीं है। तो जब ये है तो भोग कहाँ से प्राप्त कर पाओगे? तो भोग ही प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो भगवान का जो संपर्क है, तो वही भगवान के साथ संबंध अपना बनाना, भगवान के साथ संपर्क रखना, उनका नाम जप करके भगवत धाम जाने का रास्ता साफ हो जाता है। तो ये है कि भक्त हम कैसे भी करें भक्ति, भगवान के पास यानी कि भगवान की ओर उन्मुख भक्ति कर देती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि पूरी मानव जाति है वो आदि विरुद्ध यानी कि भगवान के विरुद्ध कर्म में लगी रहती है। तो भगवत गीता आदि में जो भगवान ने कहा है, यत करोसि यत स्नानी यत जो होसी, यानी कि जो भी कुछ करो, जो भी कुछ खाओ पियो, जो भी कार्य करो है, तो सब भगवान को अर्पित करके करो। तो ये जो है भगवत अर्चन रूपी कर्मों में लापरवाह होने के कारण से जब तक अपने चित्त को नहीं भगवान में लगाते हो, तब तक जो है मनुष्यादि का जीवित रहने की आशा जो है इस संसार में महाबलवान काल जो है, काल द्वारा शीघ्र नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये है कि काल कब आ जाए और किसको ये काल रूपी जो सर्प है, ये पता नहीं कब किसको कब कहाँ डस ले और वही समय समाप्त हो जाए। तो इसलिए भगवत भक्ति थोड़ी हमें अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्ण।